यमुनानगर में पुलिस मुठभेड़ के बाद जसबीर बाबा समेत 4 गैंगस्टर गिरफ्तार। एंडेवर कार से भाग रहे थे 7 आरोपी। हरियाणा यूपी में फैला है बाबा गैंग का नेटवर्क। शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय समेत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करेंगे शिरकत। डिनर डिप्लोमेसी पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने तोड़ी चुप्पी। कहा, बेटी ने चंडीगढ़ में घर बनाया जहां अपनों को बुलाया। मुझे सब पता किसने बेवजह मुद्दा बनाया। दिल्ली की राह पर हरियाणा के 3 जिले गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल। 1 नवंबर से होगा नियम लागू। सोनीपत में दर्दनाक सड़क हादसा। नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो। टक्कर के बाद लगी आग। 3 घरों के बुझे चिराग। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। राज्यों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बारिश ने मचाई है तबाही। SYL पर 9 जुलाई को पंजाब हरियाणा की होगी बैठक। दोनों राज्यों के सीएम बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अगुवाई में दिल्ली में होगी बातचीत। हरियाणा में मंत्री की पायलट गाड़ी ट्रक से टकराई। SI समेत 3 पुलिस कर्मचारी घायल। हिसार नेशनल दिल्ली हाईवे पर देर रात हुआ हादसा। पलवल CMO रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 1 लाख रुपए के साथ किया काबू। निजी अस्पताल से 15 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप। आज से पिंजौर में शुरू होगा 3 दिवसीय मैंगो मेला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे उद्घाटन। 3 दिन के मेले में दिखेगी आम की 500 से ज्यादा वैरायटी। नमस्कार, स्वागत है हरियाणा प्राइम में। मैं कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यमुनानगर से, जहां एनकाउंटर के बाद जसबीर बाबा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में बाबा गैंग के 4 बदमाश आए हैं। 3 बदमाश अभी भी खेतों में छिपे हुए हैं। एंडेवर कार से ये बदमाश भाग रहे थे। 7 बदमाश भाग रहे थे जिन्होंने गाड़ी में भाजपा का झंडा लगाया हुआ था। इसी कार से ये बदमाश चल रहे थे। एनकाउंटर के दौरान दोनों ओर से जमकर गोलियां चली। उत्तराखंड नंबर की गाड़ी से ये बदमाश आए थे, जिसके बाद ये बदमाश पुलिस से बचने के लिए दलदली खेतों में छिप गए, जिनकी तलाश की जा रही है। यमुनानगर में जसबीर बाबा की गिरफ्तारी के बाद अब बाकी के 3 सदस्यों की तलाश की जा रही है। देर रात मुठभेड़ के बाद खेतों में ये जो बदमाश है ये छिप गए थे, जिनको ढूंढने के लिए अब पुलिस ड्रोन और बाकी तकनीकों का सहारा ले रही है। हथियारबंद टीमों की मदद ली जा रही है। फिलहाल पुलिस ने वाहन से हथियारों को जब्त कर लिया है और संदिग्ध खेतों की घेराबंदी कर दी है। जसबीर बाबा और उसके साथियों का नेटवर्क हरियाणा और यूपी में फैला हुआ है। वहीं अभी तक फरार बदमाशों के नदी नालों और दलदली खेतों में छिपे होने की आशंका है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और ऑपरेशन अब भी जारी है। 4 लड़कों को हमने काबू किया है अपनी टीमों के साथ, और जिनमें से 2 जो लड़के हैं उनका जो पृष्ठभूमि है वो आपराधिक पृष्ठभूमि मिली है, जिसमें से एक जसबीर उर्फ टोनू है जो बाबा गैंग है यूपी में, उससे जुड़ा हुआ है, उसका मुखिया है। और इसके खिलाफ पहले भी जघन्य अपराध के 14 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा इसका एक साथी शिवम है, जिसके खिलाफ पहले ही 3 मुकदमे 307 वगैरह के दर्ज हैं, और 2 और साथी इसके जो लक्ष्य और शाह मोहम्मद हैं। दिल्ली में भी क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच एनकाउंटर देखने को मिला। शाहबाद डेरी इलाके में जमकर गोलियां चली। बदमाश विजय और सोमवीर इस एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं। गैंगस्टर मंजीत महल के भांजे की हत्या का ये कनेक्शन का पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में दीपक की हत्या में ये बदमाश शामिल थे, ऐसा आरोप है। नंदू गैंग के साथ यह पूरा जो गैंग है ये जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दोनों घायल हालत में अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। हाल ही में जेल में बंद गैंगस्टर मंजीत महल के भांजे दीपक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें नंदू गैंग का हाथ सामने आया था। पुलिस फिलहाल इन बदमाशों से पूछताछ करेगी, पूरे मामले को लेकर कड़ियां जोड़ेगी। फिलहाल पुलिस का जो एनकाउंटर हुआ है उसके बाद 2 बदमाशों को
गिरफ्तार किया गया है, जिनके पैर में गोली लगी है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अब बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। संगठन पर्व के तहत 18 जिलों में बैठक की गई है और जल्द ही जिलों की टीमें घोषित होंगी। अध्यक्ष चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद संभव है। केंद्र की ओर से अभी चुनाव का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा 6 जुलाई को वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र, सिरसा, झज्जर के कार्यालयों का शुभारंभ करेंगे। चुनाव छोड़ने वालों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी में आने से पहले 2 साल की सेवा करना जरूरी है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में संगठन नहीं, सिर्फ परिवार की खुशामदी होती है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का चयन भी मजाक बन गया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से चुनाव का कोई शेड्यूल नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो है वो संभव है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का जो संगठन है वो सिर्फ परिवार की खुशामद करता है, ये संगठन नहीं है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का चयन करना भी मजाक बन गया है। तो बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का बयान सामने आया है। उन्होंने इसके साथ ही बताया है कि 6 जुलाई को वर्चुअली जेपी नड्डा जो है वो कुरुक्षेत्र, सिरसा, झज्जर के कार्यालयों का शुभारंभ करेंगे। चुनाव छोड़ने वालों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी में आने से पहले 2 साल का जो सेवा है वो करनी पड़ेगी। वहीं जो छोड़ के चले गए हैं बीजेपी, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। जो नए आते हैं कार्यकर्ताओं को अब कांग्रेस पार्टी का अपना काम करने का तरीका है। उन्होंने कहना कुछ है, करना कुछ है, झूठ बोलना है और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते। जो उनके संगठन का शब्द का प्रयोग करते हैं, संगठन की उनको जानकारी नहीं है संगठन क्या होता है। वो एक परिवार की पार्टी है, तो एक परिवार को खुश करने के लिए वो सारी बयानबाजी करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी परिवारों में बटी हुई पार्टी है, परिवारों के लिए काम करती है। पार्टी में जो संगठन नाम की चीज है वो कुछ है नहीं, वो दिखावा है, ढकोसला है। आपको लगता है कि वो संगठन की घोषणा कर पाएंगे, क्योंकि जून तक कहा गया था, जुलाई शुरू हो चुका है। संगठन तो उनका पहले भी था, उन्होंने उस संगठन को ही स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए, उनको संगठन मानना ही नहीं, संगठन बनाने का काम उनको करने नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि आगे भी इसी प्रकार का इनका काम चलेगा और ये एक परिवार को खुश करने के लिए, परिवार को खुश कर सकते हैं, कार्यकर्ता खुश नहीं होंगे। और आज इसीलिए कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता नाराज हैं और इसीलिए उनका काम नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व चला है और संगठन के पर्व में हमने पहले मंडल अध्यक्षों का चुनाव करने के बाद उनकी समितियों का गठन किया और मंडल की समिति के बाद आज जिले की समितियों का गठन। एक लंबा गैप आया है और कार्यकर्ताओं ने काम किया है और काम के आधार पर जो जिला अध्यक्ष बने थे नए, उनको भी कार्यकर्ता को परखने का समय पूरा दिया है और बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं की टीम जिला पदाधिकारियों की बनेगी। जिले की जो कार्यकारिणी बनेगी वो बहुत अच्छी कार्यकर्ताओं की टीम बनेगी और मजबूत संगठन। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार चले। आज सभी जिलाध्यक्ष, प्रभारी, महामंत्री, संगठन मंत्री जी हम सब बैठ के नामों पर चर्चा करी है और फाइनल फैसला हमारे 2 प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री। ये लिस्ट हम उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और सहमति लेकर फिर उसके बाद इसकी घोषणा करेंगे। तो अब गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद में भी पुराने वाहनों को तेल नहीं मिलेगा। 10 और 15 साल पुराने वाहन बैन होंगे। 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को
ईंधन नहीं दिया जाएगा। पुरानी गाड़ियां सड़क पर दिखी तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ विभाग ने लगभग 5 लाख वाहनों को चिन्हित किया है और 1 नवंबर से ये आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी न्यू दिल्ली की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं, जिनके तहत अब गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन है उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा। में जारी की है, जिनको 1 नवंबर में चाहे वो आरटीए अथॉरिटी हो, एसडीएम फरीदाबाद हो, एसडीएम बल्लभगढ़ हो, तो इन तीनों अथॉरिटी की जिन गाड़ी में पेट्रोल और डीजल को टाइम हो जाएगा तो सीरीज भी जारी की गई है, ताकि लोगों को ये भी पता लग जाए, लोग अवेयर भी इसमें हो कि अब जल्दी इसके अंदर जो है अपनी एनओसी वाले नॉन एंकर एरिया के अंदर या स्क्रैप करवा लें, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी 3-4 दिन इसके लिए अभी भी है। और उसके साथ साथ जो है टीम भी बनाई गई है कि जो अभी फिलहाल जिनको टाइम हो चुका है तो उनको भी हम पकड़ रहे हैं, इम्पाउंड कर रहे हैं जो है, तो ताकि जो पोल्यूशन कम करने के लिए जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जो तरफ से गाइडलाइन थी उसको जो है अंजाम दिया जाता है। लगभग कितने ऐसे वाहन है और उसमें सरकारी वाहन कितने हैं लगभग? अभी टोटल जो है सारे जो सरकारी मिला के उसके अंदर ही है, उसके अंदर इंक्लूड है, तो 5 लाख के आसपास जो डाटा में जो भी किया है, तो 5 लाख के आसपास 1 नवंबर को जो है जो डाटाबेस के हिसाब से वो वाहन फरीदाबाद के जो है अगर कह दिया जाए तो उनकी अवधि पूरी हो जाएगी। मुरथल के पराठे खाने निकले 4 दोस्तों को क्या पता था कि ये स्वाद का आखिरी सफर बन जाएगा। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर देर रात एक स्कॉर्पियो ट्रक से टकराई और फिर आग का वो तांडव हुआ जिसने 3 घरों के चिराग बुझा दिए। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं, हकीकत की हैं। जहां रात के अंधेरे में चीखें उठी और चंद सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर सेक्टर 7 फ्लाईओवर के पास देर रात एक स्कॉर्पियो ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी में तुरंत आग लग गई। स्कॉर्पियो जलती रही और उसमें बैठे युवक आग की जलन में तड़पते चीखते रहे। दरअसल यूपी के बिनोली का निवासी विशाल अपने 3 दोस्तों सचिन, प्रिंस और शेखर उर्फ आदित्य के साथ मुरथल पराठे खाने आया था, लेकिन वापसी का सफर मौत के तांडव में बदल गया। सचिन और प्रिंस की मौके पर मौत हो गई। शेखर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं विशाल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मेरे जानकार परिवार के लोग, ये 4 लोग थे जो खाना खाने के लिए यहाँ मुरथल ढाबे पर आए हुए थे। ये लोग 11 बजे के करीब कल रात खाना खाकर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से 3 लड़के गुजर गए और एक लड़का जो विशाल पुत्र जजवेंद्र है वो गंभीर रूप से घायल है, वो हॉस्पिटलाइज। ये स्कॉर्पियो एन गाड़ी थी। और मौत किस किस की हुई थी? ये प्रिंस पुत्र रविंदर निवासी बिनौली जनपद बागपत और आदित्य पुत्र जितेंद्र निवासी बिनौली, और तीसरा लड़का है सचिन पुत्र लोकेंद्र, ये निवासी सिरसली जिला बागपत। हादसे के बाद बहालगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को सिविल अस्पताल भिजवाया गया और मामले की जांच शुरू हुई कि आखिर इस टक्कर के पीछे की वजह क्या बनी। थाना बहालगढ़ में सूचना प्राप्त हुई कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो का सेक्टर 7 के सामने फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट हुआ। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। घटना में पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। एक हादसा, 3 लाशें और एक आईसीयू में पड़ी आखिरी उम्मीद। मुरथल का स्वाद चखने आए इन युवाओं ने शायद सोचा भी नहीं था कि वापसी की कोई सुबह नहीं होगी। सोनीपत से नितिन अंतिल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो उधर हिसार के हांसी के सिविल अस्पताल में गुरुवार रात नशे में धुत एक युवक ने जमकर हंगामा किया। घायल हालत में यह अस्पताल पहुंचा और फिर इलाज के दौरान खुद ही अपने टांके उखाड़ बैठा।
खून बहता रहा और अस्पताल का फर्श लहूलुहान हो गया, जिसके बाद मौजूदा नर्स ने डायल 112 को कॉल कर बुलवाया, पुलिस को बुलाया, लेकिन सुमित बेकाबू हो गया। न पुलिस की सुनी न मां बहन की। 3 पुलिसकर्मियों की वर्दी भी खून से संधी। एक बार तो अस्पताल की ग्रिल पर चढ़ गया, बड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया, लेकिन सुमित जो है वो अचानक मौके से भाग खड़ा हुआ। पूरे मामले से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। स्टाफ ने ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। तो डॉक्टर इसको पट्टी वो कर रहे थे, ये उठ के न बार बार यहाँ पूरा उड़नबाजी इलाज न करवाना और यहाँ खून सबको भी गाड़ियाँ देना, ये अपना इलाज नहीं कराएगा और सिटी से आईओ आगे उनका मैं ऑर्डर कर। तो किस मामले में क्या है? मेन का कोई आपसी का कोई मैटर हुआ है? क्या अकेला ऐसा भी हो रही है? इसकी माँ है, साथ इसके बहन भी आ रही है, ये तो और भी है। जख्म क्या सर इसके पुलिस? हाँ, जो गम तो सिर में थोड़ी चोट लग रही है जी, उससे खून बह रहा है। तो वहीं पलवल में सीएमओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 1 लाख रुपए के साथ सीएमओ जय भगवान को गिरफ्तार किया है। निजी अस्पताल से 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप है। अस्पताल बंद करने की धमकी देकर वो पैसों की मांग कर रहा था, ये आरोप है, जिसके बाद संचालक की शिकायत पर एसीबी ने उसे पकड़ने की योजना बनाई। ट्रांसफर विवादों में सीएमओ घिरे रहे हैं हमेशा से और जय भगवान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी हैं, लगातार आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया गया है। एक अस्पताल से 15 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप है। केजरीवाल मॉडल पर लिखी गई किताब केजरीवाल के गवर्नेंस से मॉडल से प्रभावित होकर लिखी गई है। किताब जो है और लेखक और वरिष्ठ आप नेता जैस्मिन शाह ने यह किताब लिखी है। किताब को 8 जुलाई को मोहाली में रिलीज किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल मुख्य मेहमान के तौर पर मौजूद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इसमें शामिल होंगे। वहीं मनीष सिसोदिया और जैस्मिन शाह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो केजरीवाल मॉडल पर किताब लिखी गई है, जिसको 8 जुलाई को मोहाली में रिलीज किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल खुद मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम मान, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया, जैस्मिन शाह जो इस किताब के लेखक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। डिनर डिप्लोमेसी पर राव इंदरजीत सिंह की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि डिनर को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। इसके साथ ही विरोधियों पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने निशाना साधा और कहा कि वो षड्यंत्र करने वालों से वाकिफ हैं। इसके साथ उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि बेटी आलती राव ने नए घर में शिफ्ट किया था, इसीलिए क्षेत्र के कुछ लोग बुलाए गए थे। इसे मुद्दा बनाकर क्यों उछाला जा रहा है? इन सब षड्यंत्रों के पीछे कौन है, वो इससे वाकिफ है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी पर खूब बयानबाजी हुई। डिनर डिप्लोमेसी पर बीजेपी नेताओं से सवाल किए गए। बीजेपी नेताओं ने साफ साफ कहा कि अगर कोई किसी को डिनर पर बुलाता है तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है और इसे सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। अब डिनर डिप्लोमेसी पर राव इंदरजीत का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इसके पीछे कौन है, सभी इससे वाकिफ है। दिल्ली का ये असर हरियाणा के अंदर नहीं पहुंच रहा, ये मैं समझ नहीं रहा। कोई बीजेपी वाले ने, किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों किया है। मेरे पास 2-3 मंत्रियों के, 2-3 एमएलए के फोन आए कि जी हमारा नाम उछल रहा है, कि हमसे पूछा गया कि भाई क्यों तुम खाने पे चले गए, क्योंकि हमारे से तो किसी ने पूछा ही नहीं है। अखबारबाजी कैसे हो रही है, वीडियोग्राफी कैसे हो रही है, ये यूट्यूब में वाले कैसे कह रहे हैं। और ये कमल सखी जैसे प्रोग्राम अगर भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार होते हैं तो मेरी बेटी का घर पहली बार जब अगर हरियाणा के कैपिटल के अंदर बनता है और होम, वो कहते हैं ना हाउस वार्मिंग, कभी सुना, अंग्रेजी बोलते हैं हाउस वार्मिंग। नया कोई जाता है तो लोग बुलाता नहीं लोगों को, वो तो ये नेचुरल सी बात है, वो बुलाता है तो पहले अपनों को ही बुलाएगा ना। तो हमारे यहाँ के लोग, ये दक्षिणी हरियाणा के जितने भी लोग हैं, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
इनके एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए, इनके जनसभा वाले हमारे साथ, जनता वाले समाज जुड़े, तो उनको एमएलए को बुलाया कि मेरी बेटी का भी यहाँ पे घर हो गया है, अगर तुमने एमएलए हॉस्टल में नहीं खाना हो, कोई दिक्कत हो, तुम यहाँ पर आकर खा लिया करो, पानी पी लिया करो, हुक्का पी लिया करो, घर है तुम्हारा, इस तौर के ऊपर बुलाए। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो यूट्यूब में हुई है, नरगल बातें, बकवासबाजी, कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आदेश है कि भाई तुम आपस के अंदर कुनबे को बढ़ाओ, भाईचारा रखो। और हमको ये चाहते हैं, मैं तो पहले से करता आया हूँ, ये दिल्ली में भी करता आया हूँ, और अब मेरी बेटी को घर मिल गया तो वहाँ पर भी करने लग जाऊँगा, यहाँ भी करता हूँ। अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ बुला लेता हूँ लोगों को, दिल्ली होता हूँ तो दिल्ली बुला लेता हूँ। और मेरे मिलने का एक दिन फिक्स है, पिछले जब से मैं बनाऊँ 4 में बना था कांग्रेस की तरफ से, 4 से लेकर के आज तक सोमवार का दिन मेरा फिक्स्ड है। कोई मेरे को मिलने आना चाहता हो तो सोमवार के दिन यहाँ होता हूँ तो यहाँ मिलेगा, अगर दिल्ली होऊंगा तो दिल्ली मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो फिर मिलने का वो पूछ लेते हैं कि है नहीं यहाँ। झज्जर प्रदूषण नियंत्रण विभाग अब शिकंजा कस रहा है उन लोगों पर जो सॉलिड वेस्ट जलाने और ड्रेनों में अनुपचारित वेस्ट डालने के लिए शामिल हैं या उस पर पाए जाते हैं। आपको बता दें, इसके लिए उन्होंने नोटिस थमाए हैं, 4 फैक्ट्रियों को नोटिस दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि रजिस्टर्ड सेप्टिक टैंक के जरिए वेस्ट एसटीपी में पहुंचाया जाए। वहीं ड्रेन के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुंगेश पुल ड्रेन पर नैनो बबल टेक्नोलॉजी से प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सके और प्रदूषण को कम किया जा सके। SC/STF की मीटिंग्स कर रखी हैं, लगातार हर महीने होती है। इस महीने की मीटिंग भी हम स्टार्ट करेंगे। उस मीटिंग के अंदर हम सभी कंसर्न डिपार्टमेंट, HSIDC हो गया, पंचायती राज डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, MC हो गया, इन सभी को लेते हैं और इनको हमने एक्शन प्लान के लिए कहा हुआ है कि आपके यहाँ ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, इसके लिए हमें एक्शन प्लान सबमिट करो। पिछली मीटिंग में भी हमने इनको सभी को डायरेक्शंस दी थी, जिसमें CO जिला परिषद की अध्यक्षता में हुई थी, उससे पहले ADC मैडम की अध्यक्षता में हुई थी। तो रिसेंटली एक मीटिंग करेंगे कि आप हमें सबमिट करो कि इस एरिया की, आपके कंसर्न एरिया की ये प्रॉब्लम है, ये आपने टैप करना है। क्योंकि मैक्सिमम HSIDC में कई इंडस्ट्रीज हैं जिनका ग्रे वाटर, डोमेस्टिक वाटर, ग्रे वाटर वो सीधा ड्रेन में जाता है, वो टैप नहीं किया हुआ है, वो CTP में जाना चाहिए, वो CTP में नहीं जा रहा। इसी तरह ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं, MIA में और MIB में भी हैं। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने नारनौल में बड़ा बयान दिया और कहा कि विभागीय कार्यों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री गंगवा ने कहा कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा और दोषी अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। कई अधिकारी सस्पेंड भी किए गए हैं। दरअसल रणबीर गंगवा नारनौल के PWD रेस्ट हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रजापति समाज के लोगों को 13 जुलाई को भिवानी में होने वाले सम्मेलन का निमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अगले साल के अंत तक राज्य की सभी 12 फुट की लिंक सड़कें 18 फुट चौड़ी कर दी जाएंगी। डिपार्टमेंट संभालते ही सबसे पहले कहा कि हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे, क्वालिटी का काम प्रदेश के लोगों को देने का काम हम करेंगे। और जो एक पिक्चर लोगों के मन में बनी हुई थी कि डिपार्टमेंट रोड बनती है टूट जाती है, उनका इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो इसमें कोताही बरतेगा, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, चाहे काम करने वाली एजेंसीज है, उनके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। हमने सख्त एक्शन लिए भी हैं। हमने एजेंसीज जिन्होंने ठीक काम नहीं किया उनको टर्मिनेट करने का काम किया है, उनको हमने ब्लैक लिस्ट करने का काम किया है, और जो अधिकारियों के खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। और हमने निर्णय लिया है कि जितनी भी हमारी लिंक रोड है जो 12 फुट की है, उनको हम अगले साल के अंत तक सबको 18 फुट की करने का काम हम करेंगे। कोई भी रोड हमारी लिंक रोड जो 12 फुट की नहीं रहेगी, सारी हम 12 फुट की बजाय 18 फुट की करने का काम करेंगे। अंबाला में 15 जुलाई से शुरू हो रहे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के लिए झज्जर जिले के स्विमिंग टीम का चयन पूरा हो गया है। चयन प्रक्रिया हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन के महासचिव अनिल खत्री की देखरेख में संपन्न हुई। झज्जर से 50 से ज्यादा खिलाड़ी इस महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन के महासचिव और ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष अनिल खत्री ने कहा है कि गांव देहात से आने वाले खिलाड़ियों को मंच देने के लिए सरकार ने यह आयोजन शुरू किया है।
ये खेल महाकुंभ से एथलेटिक का अलग डेट में है, बॉक्सिंग का अलग डेट में है, स्विमिंग का अलग डेट में है। ऐसे ही स्विमिंग का 15 जुलाई से अंबाला में होने जा रहा है। और ये खेलो महाकुंभ जो ग्रामीण लेवल से जो बच्चे आते हैं, जो आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होती है, उनके लिए खेल को बढ़ावा देने के लिए कि वो प्रतिभाएं गांव से ग्रामीण लेवल से आके अपनी प्रतिभा दिखाए और एक गोल्ड पर 5,000 रुपए और 3,000 रुपए और 2,000 रुपए वो जीते कैश प्राइज। हिसार की गलियों से निकलकर माइक्रोसॉफ्ट तक का सफर, और उस पर एक लड़की ने कमाल कर दिखाया है। कबाड़ बेचकर परिवार पालने वाले राजेश कुमार की बेटी सिमरन आज माइक्रोसॉफ्ट की इंजीनियर बन चुकी है। सिर्फ 21 साल की उम्र में 55 लाख रुपए सालाना पैकेज मिला है और नौकरी भी सीधे अमेरिका की दिग्गज कंपनी में। आईआईटी मंडी से पढ़ाई के दौरान उन्होंने सिमरन को हैदराबाद में इंटर्नशिप का मौका दिया और वहीं से उसकी मेहनत रंग लाई। परिवार की माली हालात अच्छी नहीं है, 2 कमरों का घर है, लेकिन सिमरन के हौसले में कोई कमी नहीं। क्या काम करते हैं जी आप? सर मैं एक स्ट्रीट वेंडर हूँ, जैसे गली के अंदर बर्तन बेचते हैं। जी जी। तो मैं मतलब फेरी का काम करता हूँ। तो अभी बेटे की कामयाबी के लिए क्या कहना चाहेंगे जी? सर माता रानी को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि मतलब हमें इस स्थान तक पहुँचाया काफ़ी स्ट्रगल के बाद। मैं तो सर 12th की है मैंने तो, लेकिन घर पर जैसे मैंने कभी उससे कोई काम नहीं करवाया और जैसे 7th 8th तक मैंने खुद ही घर पे पढ़ाया उसको, कभी ट्यूशन वगैरह कभी जाने की उसकी ज़रूरत नहीं। उसके बाद उसको हिसार डाल दिया। तो आपकी बेटी कामयाब हुई है, तो अन्य बेटियों को क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मेरी तो यही है कि मतलब जैसे सिमरन ने आज ये मुकाम पाया है तो आगे भी मतलब उनकी छोटी बहन है उसको देखकर मोटिवेशनल हो थोड़ा सा, तो ऐसे कुछ करे। गुरुग्राम में शहरी निकाय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज सम्मेलन में शामिल होंगे। कैलाश विजयवर्गीय आज मुख्य अतिथि रहेंगे। राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश भी इसमें मौजूद रहेंगे। देश भर से आए डेलीगेट्स का संसद दौरा किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा कार्यों की जानकारी दी जाएगी। शहरी विकास और स्थानीय निकायों पर भी चर्चा हो रही है। सम्मेलन के समापन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए गए हैं। पिंजौर में 32वें मैंगो मेले का आज शुभारंभ होगा। सीएम नायब सिंह सैनी इसका उद्घाटन करेंगे। 500 किस्मों के आम प्रदर्शित किए जाएंगे। देश भर से आम उत्पादक आएंगे। विरासत मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं कृषि मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 से 6 जुलाई तक ये मेला चलेगा। सीएम शाम 5 बजे उद्घाटन करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से माहौल सजेगा। बच्चों और युवाओं के लिए कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा।